अब आइए सीखते हैं कि ऑटो ड्राफ्ट की मदद से YouTube थंबनेल्स कैसे बनाए जाते हैं। YouTube थंबनेल YouTube इकोसिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपका थंबनेल अच्छा है तो वो ज्यादा क्लिक्स लाता है और आपके चैनल पर ज्यादा ट्रैफिक पहुंचाता है। ऑटो ड्राफ्ट आपको बहुत आसानी से सुंदर और आकर्षक थंबनेल बनाने की सुविधा देता है। ऑटो ड्राफ्ट में थंबनेल बनाने के दो तरीके हैं। तरीका एक, सीधे सीन से थंबनेल बनाना। अगर आपके कैनवस पर पहले से कोई सीन मौजूद है और आप उसी को थंबनेल में बदलना चाहते हैं तो प्रक्रिया बहुत सरल है। सबसे ऊपर दिए गए AI थंबनेल बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ऑटो ड्राफ्ट आपके एनिमेशन का वर्तमान फ्रेम कैप्चर कर लेगा और आपसे फोकस एरिया चुनने के लिए कहेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि थंबनेल में केवल 4 कैरेक्टर्स दिखाई दें, तो उस हिस्से को सिलेक्ट करें और डन पर क्लिक करें। अब यह कैप्चर्ड फ्रेम दाईं ओर दिखाई देगा। इसके बाद जनरेट प्रॉम्प्ट पर क्लिक करें। ऑटो ड्राफ्ट इस इमेज का विश्लेषण करके बताएगा कि सीन में क्या हो रहा है। इससे आपको मैन्युअली डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे उदाहरण में सिस्टम ने यह लिख कर दिया, अ रूरल कुकिंग सीन विद 2 men sitting on a bench, a chef stirring a pot and a jar of ingredients, warm sunset light, masterpiece। आप चाहें तो इसे एडिट कर सकते हैं या जस का तस छोड़ सकते हैं। इसके बाद नीचे आप अपना थंबनेल टाइटल लिख सकते हैं, उदाहरण विलेज कैफे। अब जनरेट पर क्लिक करें और थंबनेल तैयार हो जाएगा। तरीका 2, इंडिपेंडेंट थंबनेल जनरेटर। पहला तरीका सीन आधारित था, अब दूसरा तरीका सीन से अलग और स्वतंत्र है। नीचे वाले टूल पैनल में भी आपको AI थंबनेल का ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करें। यहाँ आप कोई भी रेफरेंस इमेज अपलोड कर सकते हैं, चाहे वह आपकी एनिमेशन का हिस्सा हो या न हो। इससे आपको थंबनेल डिजाइन करने में ज्यादा स्वतंत्रता मिलती है। अगर आप इमेज अपलोड नहीं करना चाहते तो आप केवल टेक्स्ट भी दे सकते हैं, उदाहरण विलेज कैफे, और नीचे अपना डिजायर्ड टाइटल भी डाल सकते हैं। स्टाइल को आप डिफॉल्ट पर रहने दे सकते हैं जब तक आप कुछ और चुनना न चाहें। इसके बाद जनरेट थंबनेल पर क्लिक करें। जब दोनों थंबनेल्स जनरेट हो जाएं, तो आप उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। इस उदाहरण में पहले थंबनेल में सिस्टम ने गांव का कैफे वाला विजुअल बनाया क्योंकि हमने रेफरेंस सीन दिया था। दूसरे थंबनेल में, जहां कोई रेफरेंस इमेज नहीं दी गई थी, सिस्टम ने केवल टेक्स्ट विलेज कैफे के आधार पर नया विजुअल जनरेट किया। इस तरह आप देख सकते हैं कि रेफरेंस देने पर आउटपुट सीन बेस्ड होता है, जबकि सिर्फ टेक्स्ट देने पर आउटपुट अलग तरह से व्याख्यायित होता है।